हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका द 545 की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी के एलआईसी क्रेडिट कार्ड को। ये क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च हुए और ये क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं एलआईसी के इंश्योरेंस पे करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम इन क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन्हें कंपेयर करेंगे और आखिर में हम अपना ओपिनियन भी देंगे कि इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे बढ़िया है। आईडीएफसी ने एलआईसी के साथ टाइप करके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, जो कि है एलआईसी का आईडीएफसी क्लासिक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है एलआईसी आईडीएफसी सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी से। तो ये दोनों भी क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 0 है, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे आपको दोनों पे ना तो कोई ज्वाइनिंग फी देनी पे करेगी और ना ही कोई रिन्यूअल फी पे करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही यहाँ पे कोई रिन्यूअल फी ना होने की वजह से कोई रिन्यूअल बेनिफिट तो नहीं है, बट आपको यहाँ पे वेलकम बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि दोनों भी क्रेडिट कार्ड्स पे अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं इनके वेलकम बेनिफिट से। तो सबसे पहले देखते हैं एलआईसी आईडीएफसी क्लासिक क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स में मिलेगा आपको 1000 का रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप कार्ड इशू होने के बाद पहले 30 दिन के अंदर 5000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करते तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और उसी के साथ ही आपको यहाँ पे एक वाउचर भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा 500 रुपये का यात्रा का वाउचर। ये वाउचर आप किसी भी डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप कितने भी अमाउंट के टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हो, आपको यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे और एक कूपन मिलता है, जो कि होगा माई ग्लैम का। पर यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, आपको मिनिमम 899 के परचेस पे 500 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा माई ग्लैम के लिए। और उसी के साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पे मेंबरशिप भी मिलती है। यहाँ पे आपको फार्मेसी प्लस के 6 महीने की मेंबरशिप मिलेगी और उसी के साथ ही लेंस कार्ड गोल्ड की 1 साल की मेंबरशिप मिलेगी। तो ये थे एलआईसी आईडीएफसी क्लासिक क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स। अब देखते हैं एलआईसी आईडीएफसी सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स। तो यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स में 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड इशू होने के बाद पहले 30 दिन के अंदर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करने होंगे, तो ही आपको यहाँ पे 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही क्लासिक क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट वाउचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जो कि होगा यात्रा का डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। और इसके साथ आपको और एक कूपन मिलेगा, जो कि होगा माई ग्लैम का। तो माई ग्लैम पे आपको मिनिमम 899 के परचेस पे 500 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। और इसी के साथ ही इसमें भी मेंबरशिप दी हुई है, जो कि है फार्मेसी प्लस की 6 महीने की मेंबरशिप और लेंस कार्ड गोल्ड की 1 साल की मेंबरशिप। ये थे वेलकम बेनिफिट्स एलआईसी आईडीएफसी सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के। अगर अब हम इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को वेलकम बेनिफिट्स पे कंपेयर करें तो दोनों भी क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इनके वेलकम बेनिफिट्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि क्लासिक के क्रेडिट कार्ड में 5000 रुपये के खर्च पे आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में 10,000 के खर्च पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं इनके नॉन स्पेंड बेनिफिट की तरफ। तो नॉन स्पेंड बेनिफिट में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलआईसी आईडीएफसी के क्लासिक क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पे नॉन स्पेंड बेनिफिट्स में हमें सबसे पहला बेनिफिट मिलता है रेलवे के लॉन्च विजिट्स। यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे के लॉन्च विजिट्स मिलती है, जिसे आप एक क्वार्टर में यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको 4 रोड साइड असिस्टेंस मिलती है, जो कि 1 साल में आप यूज कर सकते हो। यानी कि कभी भी अगर आपको रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई या अर्जेंट रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी या कोई भी और भी इमरजेंसी सिचुएशन आम पड़े, तो आप रोड साइड असिस्टेंस के सर्विसेज यूज कर सकते हो साल में 4 बार। और इसके साथ ही इसका आखिरी नॉन स्पेंड बेनिफिट है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस। यहाँ पे आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस मिलता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आपका पिछले महीने का खर्च 5000 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो ही आपको नेक्स्ट क्वार्टर में एयरपोर्ट की लॉन्च विजिट मिलती है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आप जनवरी के महीने में अगर 5000 रुपये का खर्च करते हो, तो आप फरवरी मार्च महीने में एयरपोर्ट की लॉन्च विजिट्स अवेल कर सकते हो। और अगर आप जनवरी महीने में 5000 रुपये खर्च नहीं कर पाते, तो आपको उसके अगले क्वार्टर में ये सर्विसेज नहीं मिलती। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थे एलआईसी आईडीएफसी क्लासिक क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट। अब देखते हैं एलआईसी आईडीएफसी के सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट। तो सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट मिलता है
रेलवे लॉन्च एक्सेस। तो यहाँ पे आपको 4 रेलवे के लॉन्च विजिट्स मिलते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। तो आप एक क्वार्टर में 4 विजिट्स अवेल कर सकते हो। इसी के साथ ही इसका अगला अनाउंसमेंट बेनिफिट है रोड साइड असिस्टेंस। तो क्लासिक क्रेडिट कार्ड की तरह ही सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में भी आपको 4 रोड साइड असिस्टेंस मिलते हैं 1 साल के लिए, जिन्हें आप इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला अनाउंसमेंट बेनिफिट है एयरपोर्ट का डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। तो सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होती है। और यहाँ पे भी क्लासिक क्रेडिट कार्ड की तरह ही क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप मंथ में 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करते हो तो ही आपको नेक्स्ट क्वार्टर में एयरपोर्ट के लॉन्च विजिट्स मिलेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थे इन दोनों भी क्रेडिट कार्ड्स के अनाउंसमेंट बेनिफिट्स। अगर इन दोनों क्रेडिट कार्ड के अनाउंसमेंट बेनिफिट को कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लासिक क्रेडिट कार्ड में 2 रेलवे लॉन्च विजिट्स दी हुई है, वहीं पे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में 4 लॉन्च विजिट्स दी हुई है। और बाकी रोड साइड असिस्टेंस तो दोनों में भी सेम ही है। और यहाँ पे क्लासिक क्रेडिट कार्ड पे 1 एयरपोर्ट लॉन्च विजिट दी हुई है और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे 2 लॉन्च विजिट्स दी हुई है एयरपोर्ट के लिए। तो अब बात करते हैं कि स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं LIC IDFC क्लासिक क्रेडिट कार्ड को। तो क्लासिक क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले बेस्ट रिवॉर्ड रेट देखते हैं। यहाँ पे आपको हर 125 रुपये के खर्च पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे फ्यूल पे, रेंट पेमेंट्स पे, नॉन LIC इंश्योरेंस पे, कैश विड्रॉल पे और EMI ट्रांजैक्शंस पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ ही यहाँ पे हर 125 रुपये के खर्च पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप यूटिलिटीज़ पे, एजुकेशनल पेमेंट्स, रेलवेज, गवर्नमेंट पेमेंट्स और ग्रोसरीज पे परचेस करते हैं। तो एक इसमें प्लस पॉइंट अच्छा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्रेडिट कार्ड ही होते हैं जो इन सभी सर्विसेज पे रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर करते हैं। बट इन ट्रांजैक्शंस पे यहाँ पे एक अपर कैप दिया हुआ है। आप एक महीने में मैक्सिमम 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके साथ ही आप क्लासिक कार्ड के USP देखते हैं। यहाँ पे आपको LIC के इंश्योरेंस प्रीमियम पे हर 125 रुपये के खर्च पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मगर यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आप LIC का प्रीमियम उनके LIC पोर्टल से ही पे करें तो ही आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थे क्लासिक क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब देखते हैं सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। तो शुरू करते हैं इसके रिवॉर्ड रेट से। तो यहाँ पे आपको हर 125 रुपये के खर्च पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको क्लासिक क्रेडिट कार्ड की तरह ही फ्यूल पे, रेंट्स पे, नॉन LIC इंश्योरेंस प्रीमियम पे, कैश विड्रॉल पे और EMI ट्रांजैक्शंस पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। और इसके साथ ही हर 125 रुपये के खर्च पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आप यूटिलिटीज़ पे, ग्रोसरीज पे, एजुकेशनल पेमेंट्स पे, रेलवेज पे और गवर्नमेंट पेमेंट्स पे। तो यहाँ पे आप अगर खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको हर 125 रुपये के खर्च पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट तक मिलता है। बट यहाँ पे एक अपर कैप दिया हुआ है, जैसे कि क्लासिक क्रेडिट कार्ड में भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है। आप एक महीने में मैक्सिमम 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। तो वंस अगेन इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अब देखते हैं सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड की USP, जो कि होगी इंश्योरेंस पेमेंट पे। तो अगर आप LIC इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपको यहाँ पे हर 125 रुपये के खर्च पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यहाँ पे आपको अपना LIC का प्रीमियम सिर्फ LIC पोर्टल से ही पे करना है तो ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थे LIC IDFC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। तो अगर इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करें स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के मामले में तो दोनों ही कार्ड डिसेंट है। बट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलता है कंपेयर टू क्लासिक क्रेडिट कार्ड। तो अब देखते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड के कुछ कॉमन बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको कैश विड्रॉल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। ये दोनों कार्ड्स के लिए अवेलेबल है टिल पेमेंट ड्यू डेट तक। अगर आप कैश विड्रॉल करते हो और पेमेंट ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप पेमेंट ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, बट आपको कैश विड्रॉल फी पे करनी पड़ती है, जो कि होती है 199 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो यहाँ पे आप कितने भी अमाउंट निकाल लो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपकी कैश विड्रॉल फी फिक्स रहेगी। तो आप देखते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड रिडम्पशन प्रोसेस के बारे में। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक एक्सपायरी है, जो कि होगी 3 साल की। अगर आप 3 साल के अंदर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम नहीं करते तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही आप जितनी बार भी रिवॉर्ड रिडम्पशन करोगे
वहाँ पे आपको रिवॉर्ड रिडम्पशन की फ़ी पे करनी होगी, जो कि होगी 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। अब देखते हैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कहाँ क्लेम कर सकते हो। तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ों में ही क्लेम कर सकते हो, या तो इन ऐप परचेस के थ्रू कर सकते हो या तो ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू। यही 2 तरीके सबसे ईजी है इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए। और यहाँ पे आपको हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की 25 पैसा वैल्यू मिलती है। तो अब हमने क्लासिक और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब देखते हैं ओवरऑल इनका कंपैरिजन हमारे ओपिनियन के हिसाब से। तो ये दोनों भी क्रेडिट कार्ड LIC इंश्योरेंस स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपका साल में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा अगर इंश्योरेंस पे करते हो तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कीजिए, अनलेस इस क्रेडिट कार्ड को हम उतना रिकमेंड नहीं करते। इसी के साथ अगर इनके हम स्पेंड रिटर्न वाइज देखें तो क्लासिक क्रेडिट कार्ड पे आपको 0.6% का रिटर्न मिलता है बेसिक खर्चों पे, और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का रिटर्न देखने को मिलता है बेस खर्चों पे। और अगर अब हम इनके प्रीमियम खर्चों की बात करें, जो कि आप LIC के पोर्टल के थ्रू LIC प्रीमियम पे करने के लिए करोगे, तो यहाँ पे आपको 1.2% देखने को मिलेगा क्लासिक क्रेडिट कार्ड में और 2% देखने को मिलेगा सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में, जो कि काफ़ी डिसेंट है। तो आप स्पेसिफिकली LIC प्रीमियम पे करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो तो हम रिकमेंड कर सकते हैं आपको LIC IDFC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अगर बाकी कार्ड्स को यहाँ पे कंपेयर करें तो इंश्योरेंस पे कोई भी क्रेडिट कार्ड इतना कुछ खास ऑफर्स देते नहीं, अगर देते भी है तो वहाँ पे भी काफ़ी कम रिवॉर्ड रेट मिलता है। तो इंश्योरेंस पे के लिए ये क्रेडिट कार्ड मस्ट हैव है, तो आप इसे एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द 545 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।